वेरी गुड मॉर्निंग टू चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपना रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब तक पूरा थेरोटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा किसी के भी दिमाग में। एकदम क्लियर कट होगा, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉमिस किया था, रेजोनेंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे एसिड बेस कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना, फिर आगे चल के जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकालना, एंड आगे अल्केन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उनमें मेजर प्रोडक्ट निकालना, माइनर प्रोडक्ट निकालना। इन सभी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले इफेक्ट है, फिर चाहे इंडक्टिव हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोमेरिक हो, चाहे आपका रेजोनेंस हो, चाहे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे फिर आपका एरोमेटिसिटी हो, इन सभी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन वहाँ पे आता है। लेकिन इनमें से रेजोनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो रेजोनेंस प्लस एम एंड माइनस एम, पॉजिटिव मेसोमेरिक, नेगेटिव मेसोमेरिक। सीखते टाइम ही मैंने आपको हिंट दिया था, एक एप्लीकेशन है बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हर इंसान का एक खूबी होता है, हर इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक चीज होती है, तो उसी तरीके से बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक बहुत फेमस रिएक्शन है, that is called as aromatic electrophilic substitution reaction। and वहां पे रेजोनेंस का बहुत बड़ा खेल होता है। एंड जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर सालों साल क्वेश्चन आए हैं, एंड वी कैनॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। तो आ भी सकते हैं आगे, डेफिनेटली आएंगे। तो इसके लिए हमको वो कॉन्सेप्ट, हालांकि जैसे मैंने पहले भी बोला था, उस कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी में देखेंगे तो बेंजीन वाले चैप्टर में देखा है, वहां पे तो हम और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। लेकिन अभी यहां पे हम प्लस एम एंड माइनस एम को जो सीखा है उसका कैसे एप्लीकेशन करना है, उसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भाई कैसे प्लस एम एंड माइनस एम को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन के यूज किया जा सकता है। सो यहां पे मैंने क्या किया, पूरा जस्ट टू सेव द टाइम पूरा एक स्क्रीनशॉट बना लिया मैंने यहां पे। सो यहां पे मैंने पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की ऑर्डर लिखी है, यहां पे नेगेटिव मेसोमेरिक की ऑर्डर लिखी है। सो अगर फटाफट 2 मिनट में बात करें, सो ये रहा पॉजिटिव मेसोमेरिक वाले ग्रुप्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लस एम पावर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी व्हेन दे आर अटैच्ड टू एनी कॉन्जुगेट सिस्टम। उसी तरीके से निगेटिव मेसोमेरिक वाले जो ग्रुप है ना, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाले ग्रुप है, उनके डिक्रीजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर मैंने यहां पे ये लिखा है कि जो प्लस एम वाले ग्रुप है, अगर उनको बेंजीन रिंग पे जोड़ते, अब वो किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम को जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब अगर स्पेसिफिक बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। फिर मैंने बताया था आपको बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है ड्यू टू हायर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके वजह से बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके पास कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसीलिए बेंजीन शोज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिर प्लस एम वालों के केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। हेंस दोज ग्रुप्स, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप्स आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। एंड माइनस एम वाले, जो माइनस एम वाले ग्रुप है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, क्या माइनस एम वाले ग्रुप, क्या माइनस एम वाले ग्रुप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं? तो आंसर है वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाते, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते। सिंपल समझना कैसे। मान लो क्लासरूम में 3 लोग हैं, मतलब हजारों लोग हैं, उसमें से मान लो सामने वाले जो 2 बच्चे बैठे हैं, या अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, मान लो किसी 2 के पास हजार रुपए, मेरे पास भी हजार रुपए है। लेकिन हुआ क्या कि हम तीनों के पास हजार रुपए हैं, लेकिन हम तीनों में से आप 2 लोगों ने स्टुपिडिटी कर दी है, आप लोगों ने आपके हजार रुपए खर्च कर दिए जस्ट बिफोर द वैलेंटाइन डे, एंड मैंने स्मार्टली वो 1000 रुपए बचा के रखे। एंड जैसे ही वैलेंटाइन डे आया, अब मुझे बताओ किसको ज्यादा रोजेस मिलने के चांसेस है? ऑब्वियसली मुझको। किसको कॉफी पीने का ज्यादा मौका मिलने का चांस है? ऑब्वियसली मुझको, क्योंकि पैसे मेरे पास है। तो आई कैन टेक समबडी, आई कैन टेक सम वैलेंटाइन ऑन अ कॉफी शॉप, है ना।
राइट। तो फिर यही हुआ, तो मेरे पैसे बढ़े क्या? नहीं भैया, तुम्हारे पैसे कम हुए, वही हुआ। -m के केस में ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल को क्या लगा कि मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसी के लिए -m वाले ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाता है? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई। दैट इज वाई मैंने बोला था मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है ना, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता। जो भी रेजोनेंस होना है, सो रेजोनेंस के बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के लिए एक्टिव पोजीशन कौन से है? ऑर्थो और पैरा। बढ़ा तो वहीं पे बढ़ेगा, घटा तो वहीं पे घटेगा, ठीक है, वो सब लिखा है। फिर मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कुछ क्वेश्चंस लेके हम प्रैक्टिस करेंगे कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखना, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी का मतलब वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बदल सकता है ना, क्वेश्चन पूछने का जरिया बदल सकता है। वही बिरादर सर, कुछ दिन पहले पूरा टक्कल था, है ना, कुछ बाल नहीं थे, लेकिन अब थोड़े से बाल आ गए। वही बिरादर सर, जब कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा बाल थे, लेकिन धीरे 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 बाल कम हो गए। मतलब वही है बिरादर सर, वही है, सिर्फ बालों का आना जाना इधर उधर है, तो वही है। सो क्वेश्चन का मतलब वही रहेगा, सिर्फ वर्डिंग बदल सकती है, ठीक है। तो अब देखो, इन्हीं ऑप्शंस के ऊपर एक बार हो सकता है हमको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग हैज, और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, या उसी को पूछा जा सकता है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, यानी किस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या फिर उसी में पूछा जाएगा किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। अब जब स्टैंडर्ड बेंजीन लिया जाएगा, यानी कि ये वाला, तो मुझे बता, इस केस में सभी कार्बन पे भैया, बेंजीन के सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, ना किसी पे ज्यादा है ना किसी पे कम है, क्योंकि हमने क्या देखा, सभी कार्बन वहां पे आइडेंटिकल है, सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सब कुछ इक्विवेलेंट है, सभी की बॉन्ड ऑर्डर भी इक्विवेलेंट। तो यहां पे सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। लेकिन अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा होता किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है, एंड ये चार ऑप्शन होते, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप जोड़ा होगा? +m ग्रुप जोड़ा होगा। तो अब आपको देखना है किस बेंजीन रिंग में +m ग्रुप जोड़ा है, राइट। तो अब ये तो आपका स्टैंडर्ड है, फिर स्टैंडर्ड के बाद ये बेंजीन पे CH3 यानी कौन है? अल्किल। ये रहा आपका यहां पे अल्किल, एंड अल्किल भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी इस बेंजीन रिंग में इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पहला पॉइंट। फिर दूसरे पे कौन जुड़ा है? क्लोरीन। अब हैलोजन का मैंने क्या बोला, हैलोजन का +m भी होता है, यहां पे बॉक्स में लिखा है। हैलोजन उनके +m की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन हैलोजन्स का एक्सेप्शनली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर उनका -i बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया गया है, राइट। तो -i की वजह से वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच रहे। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच रहे हैं तो इस स्टैंडर्ड बेंजीन के कंपैरिजन में यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो गई, राइट। अब यहां पे NH2 कहां पे आता है? देखो जरा, NH2 आता है आपका +m में। अब NH2 भी क्या दिखा रहा है? +m, यानी आपके सेकेंड स्ट्रक्चर में भी +m पॉसिबल है, एंड लास्ट स्ट्रक्चर में भी क्या है? +m, जबकि थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है आपका? -i। तो अब मुझे बता, इन चारों में कौन से डोनेटिंग है? सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, ये डोनेटिंग ग्रुप है। अब दो डोनेटिंग है, लेकिन पावर दिया तो है ना कि कौन ज्यादा डोनेटिंग है। अब अल्किल, CH3 यानी अल्किल एंड NH2, तो अल्किल एंड NH2 में ज्यादा डोनेटिंग कौन है बेटा? आपका NH2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर, स्ट्रक्चर नंबर D है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। तो फटाक से आपको लिखना है इसके बाजू में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इन्हीं चार ऑप्शन के अगर ऊपर पूछा होता लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी फिर आपको ऐसा बेंजीन रिंग देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जोड़ा हो, राइट। तो पहले हमने निकाल के रखा, ये दोनों तो डोनेटिंग है, यानी इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। ये स्टैंडर्ड है, और ये क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इसी बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो C वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भैया? सबसे कम। तो इसमें D में सबसे ज्यादा होगी एंड C में सबसे कम होगी। तो मुझे बताओ, इन चारों में किसके पास इलेक्ट्रोफाइल सबसे फास्ट जाएगा?
इलेक्ट्रोफाइल यानी कौन बताया मैंने? इलेक्ट्रोफाइल यानी ऐसा गरीब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना? तो किसको जरूरत, आई मीन इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? डी। यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर सबसे जल्दी ज्यादा तो डी के पास, यानी डी वुड बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सबसे स्लो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाता? इलेक्ट्रोफाइल सबसे स्लो उसके पास जाता जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, और वो कौन है आपका? सी है। यानी सी वुड बी लीस्ट रिएक्टिव, सी वुड बी लीस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपल दिमाग में रखना है, अगर कभी पूछा जाए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखना है रिंग पे कौन से ग्रुप जुड़े हैं। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, एंड जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे एंड डोनेटिंग रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। तो आपको डी को लिखना है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड सी को लिखना है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का वर्डिंग ये रहा तो आपका आंसर इसमें इस तरीके से। अब इस सेट के ऊपर सेम क्वेश्चन ट्राई करते, इसी सेट के ऊपर सेम क्वेश्चन ट्राई करते। फिर से क्या पूछा? पहली बार ट्राई करते हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के लिए ग्रुप कौन सा होना चाहिए? प्लस एम वाला। ठीक है, ग्रुप कौन सा होना चाहिए? प्लस एम। अब OH किस में आता है? OH देखो, OH आपका प्लस एम में है, यानी पहले रिंग में जो है वो कौन सा इफेक्ट हो रहा है आपका? प्लस एम। फिर सेकेंड में कौन जुड़े? ET यानी इथिल। अब आपको ये सब चीजों की आदत होनी चाहिए। ET PR लिखा है ना प्रोपिल, Me लिखा है ना मिथिल, BU लिखा है ना ब्यूटिल, IPR लिखा है ना आइसोप्रोपिल। अब आपको इन सब चीजों की आदत हो जानी चाहिए। अब इथिल, इथिल यानी कौन होता है? अल्किल। ये रहा, अब अल्किल भी किस में है? प्लस में। यानी सेकेंड वाले में भी कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव मेसोमेरिक, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इफेक्ट दिख रहा है। नाइट्रो खतरनाक है। नाइट्रो कैसा है? कौन है बोलो? जॉन सिन्ना है कि रोमन रेंस है कि बटिस्टा है कि आपका सबसे जबरदस्त वाला अभी आया था ना ब्रॉक लेसनर, उससे भी एक जबरदस्त है, अभी आके उसको 5-10 सेकंड में हरा के गया। भूल गए तुम लोग, गोल्ड बग। कौन है? गोल्ड बग। छीन के लिया ना उसका टाइटल उसने। तो बस आपका नाइट्रो क्या है? खतरनाक। नाइट्रो गोल्ड बग है। नाइट्रो कौन है? गोल्ड बग दूसरे का टाइटल छीन के लेके जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। अब ये कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन छीनता है, लेकिन किस इफेक्ट से? माइनस आ इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अब इंडक्टिव, मैंने क्या बोला? इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल कौन है बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो अब हमको पहली बार हम सोच रहे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाईएस्ट के लिए हमको चाहिए डोनेटिंग वाले ग्रुप। तो अब डोनेटिंग वाले ए और बी में है, राइट। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग कौन है? देखो ऑर्डर आपके पास है, OH अल्किल से ज्यादा है, यानी आपका आंसर क्या हो गया? अगर हाईएस्ट पूछा होता तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? ए वाला। तो ये जो है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया आपकी हाईएस्ट। एंड अगर इन्हीं 4 ऑप्शन के ऊपर पूछा होता लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो लोवेस्ट यानी जहां पे गोल्ड बग जुड़ा है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग 2 में है, लेकिन इन 2 में पावरफुल विदड्रॉइंग कौन है? सी वाला नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो की तो फितरत ही है ना कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग। बेचारा क्लोरीन थोड़ा देता भी है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेता भी है ना, थोड़ा देता भी है, थोड़ा लेता भी। ये मान लो डीन एम्ब्रोज के जैसा है ना, कभी जीतता भी है, कभी हारता भी है, राइट। तो फिर ये क्या है आपका? नाइट्रो जो है यहां पे। तो सी वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भैया? सबसे लोवेस्ट। तो ए में अगर हाईएस्ट पूछा होता तो आंसर ए आना चाहिए था, किसमें लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा है तो आंसर सी आना चाहिए था। ठीक है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो जवाब देना। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? इन्हीं चारों पे फिर से एक सवाल। अब सवाल क्या है? ध्यान से सुना। अब सवाल यह है कि विच ऑफ दीज इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? Which of these is most reactive towards electrophile? क्वेश्चन लिख के रखना। Which of these is most reactive towards electrophile? अब इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत। अब
कौन इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसके पास है? वो तो पहले निकाला था, डी के पास। तो यही सेट दिया होता, ये सेट देखिए अगर आपको पूछा होता विच ऑफ दीज इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर क्या आना चाहिए था आपका? डी। तो इसके बाजू में लिखो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो डी के बाजू में लिखना है आपको मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। एंड इन्हीं चार ऑप्शन पे अगर पूछा होता लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? अब जो पहले से गरीब होगा वो दूसरे गरीब को क्या इलेक्ट्रॉन देगा यार, है ना? जो पहले से गरीब होगा वो दूसरे गरीब को क्या इलेक्ट्रॉन देगा? तो गरीब कौन है इसमें? सी। तो सी विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, राइट है? ओके, वही क्वेश्चन इन चारों पे करते हैं। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, आप ढूंढ लोगे, है ना? क्लियर है? जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, जिसके पास कम है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन, अरेंज दीज फोर इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन का टाइप लिखना, तीसरा क्वेश्चन का टाइप क्या है? अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे में रिएक्टिविटी लिखनी है। तो फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो अब इन चार में, तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले दो है, चौथा और दूसरा, लेकिन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? डी। तो इसके साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद कौन आएगा? बी। अब उसके बाद ये दोनों, अब इन दोनों में ये विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग के पास तो सबसे स्लो जाएगा ना। तो फिर 3 नंबर पे कौन होगा आपका? ए। यानी आपका ये वाला जो है पहला जो सेट है, पहले सेट के लिए डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफाइल, तो आपका जवाब आना चाहिए डी विल बी मोस्ट रिएक्टिव। डी के बाद होगा बी, बी के बाद होगा ए के बाद होगा सी, क्योंकि सी तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, लीस्ट रिएक्टिव बनेगा सी आपका, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर एंड ये चार ऑप्शन, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर एंड ये चार ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ए, क्योंकि वो हाईएस्ट है, एंड सबसे लोवेस्ट रिएक्टिविटी सी, ये तो ऑलरेडी ढूंढ के रखा है। तो आपका इस सेट में आंसर क्या है? तो सबसे पहले कौन आएगा? अब सेकंड सेट का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो सबसे ऊपर कौन होगा आपका? ए। फिर ए के बाद डोनेटिंग वाला कौन है आपका? बी, ठीक है। ए के बाद कौन होगा आपका? बी। अब कैसे? ये दोनों विड्रॉइंग है, लेकिन इन दोनों में ये बहुत स्ट्रांग विड्रॉइंग है, थोड़ा सा वीक, तो वीक थोड़ा बेटर होगा, है ना, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है लेकिन थोड़ा स्लो, तो इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इससे थोड़ी ज्यादा होगी, यानी बी के बाद आएगा डी, एंड डी के बाद कौन आएगा? सी। तो ये किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है? ये आपके इस सेट की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, राइट। फिर अब आते इधर क्वेश्चन वही, अरेंज दीज थ्री इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी फास्टर, जितने विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी स्लोअर। तो अब यहां पे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होगा? एक माइनस आई होगा। यहां पे 2 क्लोरीन है, यानी दोनों मिला के इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो इसका भी माइनस आए, इसका भी माइनस आए, एंड यहां पे तो भैया 1 माइनस आए, 2 माइनस आए, 3, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में है भैया? थर्ड में, यानी उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे कम होगी। अब देखो तीनों भी विड्रॉइंग है, तीनों भी विड्रॉइंग। ऐसा होता है ना, मान लो कभी आपके पीछे 1, 2, 3 चोर लगे, तो आप कोशिश करोगे ना भैया वो चोर के हाथ में लगो आप। अब ये तय है कि आप चोर के हाथ में लगने वाले हो, आपकी ठुकाई होने वाली है, ठीक है ना। या फिर ऐसा होता है ना, स्कूल में जाओ, एक दिन पता पड़ गया कि दोनों तीनों टीचर का काम नहीं किया आप लोगों ने, तो आप सोचे भाई कम से कम ये सर ना है वो सर आए मारने के लिए, तो वैसा होता है। अब तीनों के केस में रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड बेंजीन से तो कम होगी क्योंकि तीनों विड्रॉइंग है, लेकिन अब इनमें भी ठीक ठाक कौन होगा? ये, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ा सा विड्रॉइंग, इसमें थोड़ा विड्रॉइंग बढ़ गया, इसमें विड्रॉइंग और ज्यादा बढ़ गया। तो अगर इन तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा होता तो ए की थोड़ी ज्यादा होती, उसके बाद बी होता, उसके बाद क्या होता आपका? सी वाला होता, उसके बाद क्या होता आपका? सी वाला, क्योंकि इसमें 3 माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई, राइट। सेम क्वेश्चन इस सेट के ऊपर आते हैं, सेम क्वेश्चन क्या? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल या फिर मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अब ये देखो बेंजीन को ONA जोड़ा, ONA क्या? ONA यानी बेटा O माइनस, क्योंकि ONA में
O माइनस होता है, Na प्लस होता है। सो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देता है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया। फिर आगे चल के ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। आगे चल के ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। यानी कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, पहली बार ऑर्थो पे बढ़ी, फिर पैरा पे बढ़ी, फिर पैरा पे बढ़ी, सॉरी ऑर्थो पे। यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम। फिर आते इधर अल्किल ग्रुप है, CH3 यानी क्या है, अल्किल। अल्किल किस में आता है, प्लस में। तो अल्किल में भी मैंने यहाँ पर लिखा प्लस एम, ओके। अब उसके बाजू में NHCO CH3। अब NHCO जब एक साथ आता है वो अमाइड होता है। एंड मैंने क्या, देखो जरा यहाँ पे NHCO नजर आ रहा है क्या, यस, ये रहा आपका NHCO। सो ये अपनी लोन पे ऐसे देके इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। सो अब ये मैंने कल भी बोला था, अब ये अपनी लोन पे उधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, दोनों तरफ दे सकता है। इसी के वजह से तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर नॉर्मल अमाइन से कम है, क्योंकि इसको दो दो लोगों को हैंडल, एंड दो सेटिंग बहुत डिफिकल्ट जाता है लाइफ में। एक ही सेटिंग मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एम एक्सपीरियंस, शादीशुदा इंसान हो भाई, ठीक है ना। सो ध्यान से देखना अभी इधर, तो दो लोगों को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो इसी के लिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अमाइन से क्या है, कम है, लेकिन अल्किल से ज्यादा है, क्योंकि अल्किल के पास लोन पेयर है क्या देने के लिए, नहीं, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, राइट। तो इसका भी प्लस एम, इसका भी प्लस एम, तीसरे वाले का भी क्या है, प्लस एम ही है। एंड चौथा वाला कौन है, बेंजीन को साइनो किधर आ रहा है, ये रहा साइनो में क्या है, साइनो में जो है आपका C++ है। तो ये इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, तो रिंग से पाई बॉन्ड बाहर आएंगे। अगर रिंग से पाई बॉन्ड बाहर आए तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यानी वो बेचारा गरीब बन गया। अब जो इलेक्ट्रॉन के लिए गरीब है उसके पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा, नहीं आएगा। मतलब साइनो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे -m लग रहा है। अब आंसर निकाला जाए, तीन डोनेटिंग है ना, तीन डोनेटिंग है, यानी तीनों के पास इलेक्ट्रोफाइल के जाने के चांसेस ज्यादा है चौथे के कंपैरिजन में। तो चौथे को तो सबके आखिरी में लिख देता हूं, D। अब इन तीनों में स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग कौन है, तो वो पता होने के लिए ये ऑर्डर पता होनी चाहिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, O-, तो पहले को सबसे ऊपर लिखता हूं, ठीक है। अब कौन बचा, B और C। अब B कौन है, अल्किल, एंड C पे कौन है, अमाइड। तो यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है अमाइड का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अल्किल से क्या है, ज्यादा। यानी A के बाद आया C के बाद आया B के बाद D। तो आपके इस सेट का रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, A C B D। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जहां पे विड्रॉइंग होगी वहां पे रिएक्टिविटी कम होगी, राइट। अब चलते इस एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ये कौन है आपका, स्टैंडर्ड बेंजीन है। ये जब सिंपल बेंजीन होगा तो वो क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड बेंजीन। तो उसमें हाइपोथेटिकली मान के चलो 100 है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जस्ट ऐसे रैंडमली। अब इसमें 100 है। अब इस बेंजीन को कौन जुड़ा है, जरा देखें तो इस बेंजीन को कौन जुड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। अब बेंजीन को ये C++ जुड़ा है, तो इसकी तो फितरत है दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनना, है ना, इसकी तो फितरत है। तो ये अगर इधर गया तो ये इधर आ सकता है। तो जैसे ये इधर आया, इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फिर जैसे ये इधर आया, फिर से इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यानी ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। यानी कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, ये -m। कौन है ये, कीटोन, C++, कौन है ये, कीटोन। तो ये -m। अब ये कौन है, जरा ध्यान से देखो ना यार, RCOOR, ईस्टर। क्या है ये, ईस्टर, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग को ईस्टर जुड़ा है, बेंजीन रिंग को ईस्टर जुड़ा है, लेकिन ईस्टर जुड़ा कैसे है, ऑक्सीजन के थ्रू। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर जरा देखो, बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में है। तो भैया ये लोन पेयर अगर इधर आई तो ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पे आ सकता है, फिर ये पैरा पे आ सकता है, फिर ऑर्थो, यानी यहां पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो होता है आपका +m। क्या होता है वो, +m। तो ओके, अब तीनों का इफेक्ट मिल गया। ये स्टैंडर्ड है, न्यूट्रल है, इसमें +m, इसमें -m। तो किसके साथ इलेक्ट्रोफाइल, तुम्हारे की मेरे पास, दोनों के भी पास नहीं आएगा। इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा, इसके पास, क्योंकि तुम्हारे मेरे पास वो चीज नहीं है जो इसको चाहिए। हाँ, क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास क्या है बेटा, इसके पास +m वाली पावर है। इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा किसके पास जाएगा, तीसरे वाले के पास इलेक्ट्रोफाइल जो है ज्यादा जल्दी से जाएगा। फिर किसके पास जाएगा,
क्या माइनस एम वाले के पास जाएगा कि स्टैंडर्ड के पास जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसी स्टैंडर्ड में से इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, राइट। तो इसके लिए थर्ड सेट में आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड सेट में आपका आंसर होगा CAB, ठीक है ना। थर्ड सेट में आपका आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, आंसर होगा आपका CAB। पॉइंट क्लियर है एकदम से। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, आप सब लोग एक बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए भी रिवीजन के लिए हमेशा इसलिए बना रहेगा आपके पास में, राइट। सो एकदम बढ़िया वाला पॉइंट था ये, सब लोग इसका बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से बाहर, डोंट वरी। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक दो स्ट्रक्चर आपको दे दूं तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो एक दो आपको दे दिया जाए, कर लेना। सो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फटाक से लिया, ओके परफेक्ट। सो यहां पे मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं जिसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, है ना, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन आप लोगों को करना होगा, राइट। ओके, सो ये मैं लिखता हूं यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए। सो ये रहा आपके लिए पहला सेट, ओके लिखो पहला सेट। क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, एक बेंजीन है, ठीक है, दूसरा ब्रोमोबेंजीन है, तीसरा मिथिल बेंजीन है, चौथा बेंजीन पे NH3। अब NH3 यानी कौन से टाइप का, NHR, क्योंकि CH3 यानी अल्किल, अल्किल को कैसा लिखता है R, यानी ये रहा NHR, ठीक है। तो एक ये सेट है आपका, इस सेट में आपको निकालना है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट सेट लिया जाए, एक और सेट लेते हैं, ये रहा यहां पे C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR एंड ये यहां पे OH, ठीक है। फिर एक तीसरा सेट लिया जाए आप लोगों के लिए एंड वो ऐसा होगा, बेंजीन रिंग को OC2H5, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ठीक है ना। फिर इसके साथ में हम जोड़ेंगे CHO, ना एवरीबडी नो CHO कौन से टाइप का ग्रुप है, विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है, सबको पता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप लोग एक यहाँ पे जोड़ देना क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, एक आप जोड़ देना यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एंड एक जो है आप यहाँ पे जोड़ दो इस तरीके से, चलो आप क्या कर दो यहाँ पे CH3 जोड़ दो, ठीक है। सो इन तीनों को आप लोग कर लेना, राइट। कि और एक हाथ दे दूं करने के लिए, दे दो एक हाथ, चलो गुड, एक दो और भी दे देता हूं आपको, ठीक है ना, एक दो और देता हूं। तो एक और एक सेट कर लेंगे, 3 हो गए, ये आप चौथा सेट कर लेना। चौथे सेट में मैं थोड़ा हायर लेवल थिंकिंग का देता हूं आपको, ठीक है ना। एक, फिर ये जो है आपको ये ऐसा दिया मैंने, इस नाइट्रोजन पे आपका एक H है, इसके ऊपर अपनी लोन पेयर है, ठीक है ना, एंड ये देता, ठीक है। सो इसको आप A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो। तो ये 4 सेट मैंने दिए हैं आप लोगों को इन चारों सेट में, पहला, दूसरा, तीसरा और वो चौथा, इन चारों सेट में आपको निकालना है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज ग्रुप्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो आज के लिए यहां पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांड न्यू इफेक्ट जिसका नाम होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है एंड वहां पे पता चलेगा कि क्यों अल्किल ग्रुप लोन पेयर नहीं होते हुए भी पॉजिटिव एम दिखाते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव एम दिखाने वाले में एक चीज कॉमन है, कौन सी, या तो उनके पास लोन पेयर या उनके पास नेगेटिव चार्ज है। भैया आपके अल्किल में मुझे देखा, ये रहा अल्किल ग्रुप, ठीक है ना, ये रहा आपका, एक मिटा दिया अपन ले, इथिल लिया था, ये रहा फिर से एक अल्किल ग्रुप,
इसमें क्या कोई लोन पेयर दिख रही, क्या कोई निगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिर भी वो प्लस एम दिखा रहा है। क्यों? उसका सीक्रेट छुपा है नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इफेक्ट में, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रुकते हैं यहां पे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे प्रिपेयरिंग, राइट? थैंक यू गाइस।